शहर का जो 49 वार्ड है वो तो इसे संभलवे नहीं करता है। पहले ये इसको बेटर मुजफ्फरपुर बनावे तब ग्रेटर मुजफ्फरपुर, अन्यथा इसका सड़क से लेके ये जो है से न्यायालय तक विरोध होगा। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे मानना होगा। अगर चुनाव ही कराना था नगर निगम को तो सबसे पहले यहाँ आदेश लगा देते कि इस पंचायत में हम पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव नहीं कराते, यहाँ जनता हरास नहीं होती, जनप्रतिनिधियों का जो पोस्टर बैनर में खर्चा हुआ वो नहीं होता, हमारे जनता रात दिन परेशान है वो नहीं होता, अब नगर निगम कर देते। अब इसको नगर निगम में करने का कोई कहीं से भी उचित नहीं है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। ग्रेटर मुजफ्फरपुर बनाए जाने को लेकर मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के विस्तारीकरण में 16 पंचायतों की 47 गांव शामिल किए जाएंगे। बिहार सरकार के कैबिनेट द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल चुका है, तो दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल किए जाने को लेकर इन पंचायतों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने विस्तारीकरण के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर जन संघर्ष समिति के बैनर तले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर शहर के शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से नारेबाजी कर पैदल मार्च करते हुए समाहरणालय पहुंचे, जिसके बाद सभी जनप्रतिनिधि एक दिवसीय धरना पर बैठ गए। विदित हो कि मुसहरी प्रखंड के 11 और कांटी व मरवन प्रखंड की 5 पंचायतों को पूर्ण एवं आंशिक भाग को नगर निगम विस्तारीकरण में शामिल किया गया है। प्रदर्शन में शामिल जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जब नगर निगम के विस्तारीकरण में इन पंचायतों को शामिल करना था तो पंचायत चुनाव सरकार को नहीं कराना चाहिए था। सभी पंचायतों में हाल में ही पंचायत चुनाव हुए हैं और सभी नवनिर्वाचित पंचायत के प्रतिनिधियों की शपथ ग्रहण भी हो चुका है। इसके अलावा कई ऐसे पंचायत है जो पूर्ण एवं आंशिक रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ की 60 से 70% आबादी कृषि पर आधारित है। नगर निगम के विस्तार से गरीबों पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ बढ़ेगा, जबकि सुविधा के नाम पर कुछ नहीं। धरना पर बैठे जनप्रतिनिधियों ने नगर निगम के कुल 49 वार्ड का हवाला देते हुए बताया कि सभी वार्डों की स्थिति बदतर है। टैक्स देने के बावजूद नगरवासियों को जल जमाव, पानी की किल्लत, कचरा का अंबार जैसी समस्या झेलना पड़ता है। शहर के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत पहले बेटर मुजफ्फरपुर बने तब ग्रेटर मुजफ्फरपुर की बात हो। सिर्फ टैक्स वसूली के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल कर जनता के ऊपर अतिरिक्त कर थोपना जनहित के खिलाफ है। जनप्रतिनिधियों ने सरकार से मांग किया कि उनके बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, अन्यथा आगे भी आंदोलन बड़ा होगा। इसको लेकर एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। समाहरणालय में मुजफ्फरपुर नगर निगम के विस्तारीकरण क्षेत्र जो पंचायत से काट के वार्ड में लिया जा रहा है नगर निगम क्षेत्र में, उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है? सबसे मांग है कि विस्तारीकरण का जो सूचना जो मिला है पेपर के माध्यम से, इसको तो सरकार पहले वापस ले। सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर में 49 वार्ड है, 49 वार्ड का नरक स्थिति बना हुआ है। इसको तो सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। सुधार इसको साफ सफाई के मामला में क्या यानी नगर निगम क्षेत्र का स्थिति है कि आप लोग भी जान रहे हैं। हम लोग तो पंचायती राज है, अभी हम लोग के यहाँ पंचायत में अभी लीची और किसान का ज्यादा अभी वहाँ मान्यता दिया जाता है। हम लोग खेतिहर किसान है, यानी लीची का बागान है। हम लोग का अभी नगर निगम क्षेत्र में जाने लायक पंचायत ही नहीं है। और दूसरी बात, आप लोग के चैनल के माध्यम से एक चीज और जानकारी देना चाहते हैं कि अब ऐसा ही सरकार को नगर निगम क्षेत्र को करना था विस्तारित, तो चुनाव हम लोग के पंचायत में करेबे नहीं करते। चुनाव नहीं कराते हम लोग के पंचायत में चुनाव करा के 2-4 दिन पहले शपथ ग्रहण भी हो गया। आई कौन नौटंकी अंधी सरकार एकदम क्या रणनीति तय की है इसको लेकर? हम लोग रणनीति यही तैयार किए हैं। अगर यह बिल, यह सूचना जो विस्तारीकरण का जो सूचना है, ये अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो हम लोग यानी सड़क से लेकर सदन तक धरना प्रदर्शन करेंगे और जन आंदोलन
जारी रहेगा और यानी जरूरत पड़ेगा तो चक्का जाम भी होगा। परिचय बता दीजिए अपना। पर मेरा परिचय हुआ प्रकाश चंद्र यादव, बड़ा जगन्नाथ पंचायत मुखिया प्रतिनिधि। मुजफ्फरपुर जिला के मुसहरी प्रखंड के 12 पंचायत, कांटी के 4 पंचायत, मरबन के एक, कुल 17 पंचायत को जो लिया गया है वो उसके हम लोग खिलाफ में है। हम लोग किसान हैं, हम लोग गाय भैंसी पालते हैं, बकरी पालने वाला लोग है, किसानी करता है, मजदूरी करता, मधुमक्खी पालन करता, पशुपालन का काम करता है लोग। ये टैक्स थोपने के उद्देश्य से लिया गया है। शहर का जो 49 वार्ड है वो तो इनसे संभलवे नहीं करता है। पहले ये इसको बेटर मुजफ्फरपुर बनावे तब ग्रेटर मुजफ्फरपुर, अन्यथा इसका सड़क से लेके ये जो है से न्यायालय तक विरोध होगा। हम लोग जो है सो मांग करते हैं सरकार से और जिला प्रशासन से, आप जो 28 तारीख के कैबिनेट में जो इसको अध्यादेश को लाए हैं उसको वापस कीजिए एक ग्रामीण जनता के हित में, और नहीं तो हम लोग न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। नगर निगम मुजफ्फरपुर शहर से सटे हुए 17 पंचायत को वहाँ पर पंचायती राज के तहत चुनाव भी हुआ और यहाँ जनप्रतिनिधि, मुखिया और सरपंच सब लोग निर्वाचित हुए। इसको नगर निगम में कर दिया गया। ये कहीं से उचित नहीं है कि नगर निगम ये होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा पंचायत है जहाँ पर कंटिन्यू पानी लगी रहती है और नदी से सटा हुआ है और उसको नगर निगम में ले गया है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर करना पड़ेगा और ज़मीन की भी रेवेन्यू बहुत ज़्यादा लगेगी। अब नगर निगम के तहत हर चीज़ को टैक्स देना पड़ेगा और हमारा पंचायत जो है बाढ़ग्रस्त इलाका है, वह निश्चित रूप से वहाँ खेती का ज़मीन है। 80% ज़मीन जो है खेती का ज़मीन है। किस हिसाब से सरकार आनन फानन में कैबिनेट से पास कर दिया गया। हम तमाम जनप्रतिनिधि आज मुजफ्फरपुर की धरती पर आए हैं, जो जीते हुए, जो महात्मा गांधी की एक सपना है कि सुंदर पंचायत, स्वच्छ पंचायत, और उस पंचायत को पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव कराया गया है। अगर चुनाव ही कराना था नगर निगम को तो सबसे पहले यहाँ आदेश लगा देते कि इस पंचायत में हम पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव नहीं कराते, यहाँ जनता हरास नहीं होती, जनप्रतिनिधियों का जो पोस्टर बैनर में खर्चा हुआ वो नहीं होता, हमारे जनता रात दिन परेशान है वो नहीं होता, अब नगर निगम कर देते। अब इसको नगर निगम में करने का कोई कहीं से भी उचित नहीं है और मैं ये धरना के माध्यम से मांग करता हूँ कि अविलंब इसको अध्यादेश को रद्द कीजिए और कैबिनेट में बहाल कीजिए कि जो पंचायत प्रतिनिधि जीत के आए वह स्वतंत्र प्रभार रूप में काम करे और वहाँ पर नगर निगम के द्वारा चुनाव नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी, इस सभा के माध्यम से हम जनप्रतिनिधियों का एक हुजूम बिहार के अंदर में ऐसा खड़ा हो जाएगा कि विधानसभा सत्र जब चलाने के लिए आप बढ़िएगा तो वहाँ पर जनप्रतिनिधि तमाम विधानसभा के मुख्य द्वार को घेरने का काम करेगा। आपको जरूरत होगी तो आप लाठी चलवाइएगा या हमारे मांग को अस्वीकार कीजिएगा। अगर अस्वीकार कीजिएगा तो हम लोग मर मिट जाएंगे, लेकिन ये आंदोलन थमने नहीं देंगे और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा। तो जनप्रतिनिधि अपनी तंगा लगा कर जाएगा। मेरा नाम किशन चौधरी, दलित नेता, बोचहा विधानसभा क्षेत्र। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर।